इसमें और आज हम बातचीत कर रहे हैं बसंत माहेश्वरी सर से। अच्छा सर, एक सीमेंट सेक्टर है, मैं ये सवाल है सीमेंट के संदर्भ में, क्या सीमेंट के, पेंट के बहुत सारे संदर्भ एक साथ जुड़ रहे हैं इसमें। अचानक से एक नए बड़े जायंट प्लेयर की एंट्री के अनाउंसमेंट हो जाता है, अनाउंसमेंट का आ भी जाता है वो। तो जो पुराने दिग्गज है जिन्होंने मल्टीपल में बना के पैसे दिए लोगों को, परसेंटेज में नहीं, 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना, क्या उनके इन्वेस्टर को कोई चिंता करनी चाहिए? नहीं, शॉर्ट रन में तो मुझे लगता है प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कार्टेल जो चल रहा था टूटेगा, अनरिटन टूटेगा नहीं, क्योंकि देखिए है तो सब इंसान, सबके अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, कौन किसके पास जाए, कौन किसको पहले फोन करे, कौन कहाँ बैठे कि आओ भाई स्टारबक्स में मिलते हैं कॉफी पीने। तो ये जो डीलिंग होती है इसमें टाइम होता है, क्योंकि मैं भी बड़ा, आप भी बड़े, अब कौन ज्यादा बड़ा ये डिसाइड होते होते अच्छा, ये सर बड़े लोगों के बीच में भी होता है क्या, मैं बड़ा कि सब इंसान है सर। अरे सर, ये जो आप धीरे से बात कर रहे हैं ना, ये असली बात है, सब इंसान कंपटीशन होता है। तो वो एक बार होगा कि कौन जाए, कौन बैठे, कौन करे, तो वो एक बार जब सिनारियो सेट हो जाएगा उसके बाद चल। अच्छा, वो नहीं भी हो ना, मार्केट अभी सोच रहा है कि अभी शायद वो कार्टेल नहीं चलेगा। देखिए, चाहे आप जितना भी अच्छी कंपनी ले लें, जितनी अच्छी अर्निंग्स हो है, मार्केट उसके बारे में क्या सोचता है वो प्रिडोमिनेंट रहता है उस दिन के लिए। तो मार्केट अभी सोच रहा है कि पहले लोग का सेट हो जाए, सब कुछ बातचीत हो जाए, उसके बाद हम इनको रीरेटिंग करें, तभी आप देखिए सारे सीमेंट स्टॉक्स की पिटाई होगी। लेकिन अगर आपके पास 3 साल 4 साल का व्यू है, सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां चाइना से इंपोर्ट का आपको डर नहीं है, जहां आपको ये नहीं है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट को ड्यूटी लगा देगी, टैक्स लगा देगी, और ये बहुत रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड सप्लाई के हिसाब से लोग काम किए हैं। हर साल जितनी डिमांड आती है उतनी ही सप्लाई बढ़ती है सीमेंट में, और नया जो प्लेयर आया है उसने ऊंचे पैसे देकर खरीदा है। तो मेरा नहीं मानना है कि वो अंडर कटिंग करेगा। देखिए, अंडर कटिंग आप टेलीकॉम में करते हैं, 3 प्लेयर का मार्केट। अब आप बोलेंगे रिलायंस रिटेल में है तो 300 रुपए की शर्ट वो 40 रुपए में बेच देगा, बेच दे, 4 दिन में रिलायंस के सारे स्टोर खाली हो जाएंगे, लोग उठा के ले जाएंगे। तो अंडर कटिंग भी उस सेक्टर में होता है जहां आपका मार्केट शेयर बड़ा होता है और जहां आपको लगता है मैं अंडर कट करके मार्केट ले सकता हूं। सीमेंट में अंडर कट करके मार्केट नहीं ले पाएंगे, बिकॉज सीमेंट बहुत लोकलाइज्ड मार्केट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रिडोमिनेंट रहता है, तो वो हिसाब से देखना चाहिए। और पेंट वाले की हालत होगी, पेंट वाले का परसेप्शन इशू है। अब ये जब पेंट इनका निकलेगा तो उसके बाद क्या होगा, बट मार्केट परसेप्शन में रहता है ना कि एक बार तो सप्लाई आ रही है, एक बार तो कंपटीशन आ रहा है, और मार्केट नॉर्मली स्केप्टिकल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव 50-50 अगर रहा तो बाजार 50 नेगेटिव की तरफ जाएगा, बिकॉज बाजार हर वक्त नेगेटिव स्केप्टिकल रहता है। स्केप्टिकल का हिंदी वर्ड मुझे पता नहीं क्या है, बट आशंकित हाँ वो ही रहता है कि पता नहीं यार, नेगेटिव ही करते हैं। जैसे आदमी होता है तू हर वक्त उल्टा ही सोचता है, तो हमारा मार्केट ऐसा ही है, वो जनरली उल्टा सोचता है। तो अच्छा, आपने कहा कि आईटी देखो बढ़िया है, और कंज्यूमर वाला में एफएमसीजी आप देखिए बढ़िया है। साथ देखिए क्या है ना, इन्फ्लेशन के कारण इन सब के रॉ मटेरियल बढ़े। अभी 2 दिन से आप लोग ही चला रहे हैं कि पाम ऑयल सर्किट डाउन। आपको क्या लगता है सस्ता थोड़ी कर देंगे? अरे सर बिल्कुल नहीं करते, ग्रामेज कम, दाम ऊपर, बस, और दाम कम होते मैंने देखी तो ये हजम कर जाएंगे पैसे। आप अगर 20-20 साल में देखिए इनकी एबिटा मार्जिन बढ़ी ऐसे ही बढ़ती है ना, बिकॉज इनका आउटपुट ब्रांड है। सपोज जो साबुन बेच रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर डव का साबुन बेच रहा है, तो आउटपुट इनका ब्रांड है जिसका दाम घटता नहीं, इनपुट इनका कमोडिटी है जो 20 साल में उसका दाम बढ़ता नहीं है। अगर आप देखें तो आप 20-20 साल के स्ट्रेच पे देखेंगे तो इनका एबिटा मार्जिन बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि अभी ये दाम जो बढ़ा लिए हैं, एक बार का पेन ले लिए, अभी दाम घटाएंगे नहीं, ये पैसा ये हजम कर जाएंगे। अच्छा, आईटी उसमें दिग्गज के साथ ही रहना है? नहीं, दिग्गज के साथ पैसे नहीं बनेंगे। मिड कैप आपको मिड कैप नहीं देखना है। आईटी मिड कैप जितनी एलएनटी की सब्सिडरीज है, ये जितने पिटाई हो गई है, देखिए 40% स्टॉक गिर गया तो और क्या गिरेगा फिर, मतलब और कितना गिरेगा, कोई कंपनी बंद थोड़ी हो रही है। देखिए, ये नॉर्मली हम कहते हैं, बट 40% गिरने के बाद इनके पीई लेवल्स जो हैं अब रीजनेबल हो गए हैं, 20 टाइम ट्रेलिंग, 25 टाइम ट्रेलिंग हो गए, तो रीजनेबल है ये। तो मुझे लगता है ये सब टाइप की कंपनी देखनी। अच्छा, फार्मा में आपने एक शब्द कहा था कि जेनरिक वालों पे दांव लगाना चाहिए, तो जैसे डीवीज लैब, बिल्कुल डीवीज तो भी पिटाई हुई है, बट ये लॉरस लैब, नहीं लॉरस तो मुझे उतना आइडिया नहीं, बट डीवीज अगर किसी को 5 ईयर व्यू है तो डीवीज लेना चाहिए। एक एसआरएफ करके कंपनी है, रिकमेंडेशन नहीं है, ये सब टाइप कंपनी। अब उसमें आप बोलेंगे कभी चाइना में ये है वो है, बट 3 साल 4 साल 5 साल का व्यू है तो क्या चाइना क्या जापान, जो अच्छी नवीन फ्लोरिन पिटाई हुई है ऊपर से, ये सब कंपनियां, ये सब कंपनियां जो है ये आप देख सकते हैं, बिकॉज बड़े स्केल में ये इनका ग्रोथ फिर भी चलता रहेगा। सर आपने जोमेटो में पैसे लगाए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाए। नहीं, ऑर्डर भी हम स्विगी से ही करते हैं ज्यादा, बिकॉज जोमेटो वाला फोन बहुत करता है, सर आपका घर का बोला छोड़ दे भाई। और ये जो
पेटीएम में लगाए? नहीं नहीं नहीं। अरे सर नए वाले इतने आए, आपने किसी में हमने नायका में भी कितने वैल्यूएबल हो गए वो नहीं, हम तो नायका में लगाने का सोचते हैं, लेकिन वो भाव ही नहीं आ रहा है कि लगाए। इन सब जितने भाई बहन जितने नए आए ना, उसमें नायका जो है ये बेस्ट ऑफ द लॉट है, लेकिन भाव अच्छा नहीं है। 1400 में भी अच्छा नहीं है? नहीं, मतलब ये क्या भाव है अभी बात करके भी फायदा नहीं है, बट हाँ अगर ये 3 साल बाद भी 1400 मिलता है तो आप ले सकते हैं। मुझे लगता नहीं नायका का भाव गिरेगा, मुझे लगता है भाव स्टेबल रहेगा 2-3 साल तक। तो टाइम करेक्शन जब हो जाएगा जी बिल्कुल, तब सही बोला। हाँ, तब ले सकते हैं। और ये मैप माई इंडिया, ये बड़ी तारीफ करते लोग। नहीं, ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन ये लंबे एंगल्स के लिए 3 साल 4 साल 5 साल ये गूगल को रिप्लेस कर रही है, आपके हर जगह इनका वो हो रहा है। बट ये सब ये अच्छा है, मैप माई इंडिया अच्छा है, नायका अच्छा है, ये सब कंपनियां जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अच्छी कंपनी है, ये आप देख सकते हैं। वैल्यूएशन इज द की। वैल्यूएशन इज द की, लेकिन आप देखिए 80 के पी में स्टॉक लेकर ना आप सिर्फ ईपीएस की कमाई करेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता वो 80 का पी 40 हो गया तो वो स्टॉक आधा हो जाता है। ओके, तो ये सेक्टर। अच्छा सर एक सवाल ये बताइए, एफआई बेचारे यहाँ से भाग, बेचारे क्या मतलब, वो स्मार्ट लोग हैं, भागे जा रहे हैं यहाँ से, उनको लगता है कि वहाँ 3.5% ब्याज दर हो जाएगी साल के अंत तक। बॉन्ड के हिसाब से देखें तो और 1.5% मतलब 5% का गारंटीड सिक्योर्ड स्ट्रॉन्ग करेंसी वाला रिटर्न, और इंडिया में रिस्क नहीं। तो एफआईआई वापस अपने कमाएंगे। मर्जी से नहीं बेचता है, मुझे लगता है, बिकॉज एफआईआई भी एक फंड चला रहा है। अगर वो फंड चला रहा है जो इसमें अमेरिकन ने $5,000 डाला है और वहां 8% का इन्फ्लेशन है और उसको पैसे चाहिए अपनी गाड़ी में तेल भराने को, तो वो रिडीम करेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालेगा। तो ये सब कुछ कैलकुलेटिव है, बिकॉज एफआईआई भी हमारे म्यूचुअल फंड्स की तरह है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड इंडियंस ज्यादा एसआईपी करेंगे तो म्यूचुअल फंड ज्यादा खरीदारी करेगा, अगर इंडियंस एसआईपी नहीं करेंगे तो खरीदारी नहीं करेगा। बट हाँ, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो नॉर्मली पैसा वापस, मतलब जहां जैसे होता है ना कि आप निकले घर से, जोर से आंधी आया, तूफान आया, बारिश आ गया, आप क्या करते हैं, वापस घर आ जाते हो ना। राइट। तो दुनिया भर में जब भी हलचल होता है, डॉलर एसेट्स वापस डॉलर अमेरिका